जिस तरह विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगाने में लगा है कि चुनाव को देखते हुए महंगाई राहत कैंप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। इस कैंप के जरिए केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही राहत दी जा रही है, आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। जगह जगह खुद बीजेपी के विधायक है, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी। लगातार केंद्र सरकार से निगाहें लगाए बैठी थी कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई पर राहत दी जाएगी, लेकिन राहत मिल नहीं रही थी। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए हमने महंगाई राहत कैंप लगाया है, जिसके जरिए महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर, चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी खुश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है, पहले पेट्रोल के दाम कम करें, क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो खाद्य पदार्थों के दाम भी कम होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर आम जनता का मन टटोलने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां तैयार हो गई है। जगह जगह सभाएं भी की जा रही है, विपक्ष अपनी अलग सफाई करने में लगा है। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार दौरा करने में लगे हुए हैं। महंगाई राहत कैंप के जरिए जो है जनता का मन टटोलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन औचक निरीक्षण भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार औचक निरीक्षण करने में लगे हैं। महंगाई राहत कैंप में जाकर जनता से संवाद भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर दौरा भी कर रहे हैं। सभाओं के माध्यम से अपनी योजनाओं का बखान भी किया जा रहा है कि हमने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। अब जो बजट घोषित हुआ था उसके धरातल पर असर दिखाने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर लगातार सभाएं तो की जा रही है, जनता का मन भी टटोला जा रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों में अगर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग सभाएं करने में लगे हैं। माना यह जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहां आएंगे तो जो मनमुटाव की स्थिति बीजेपी में चल रही है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को दे दी। लेकिन माना यह जा रहा था कि 8 से 10 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं बीजेपी में, उसको किस तरह शांत करेगी, किस तरह इन मनमुटाव को दूर करेगी। हालांकि बीजेपी अब पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के पोस्टर लगाए जाएं ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ ही बीजेपी तो अपना धरातल पर जो है जनता का मन टटोल ही रही है। लेकिन अगर और राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अलग अलग जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी लगातार पार्टी का विस्तार करने में लगे हैं। अलग अलग जगहों पर उनकी ओर से सभाएं की जा रही है। सत्ता पक्ष की कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार आरोप जो है हनुमान बेनीवाल लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें, बसपा बीटीपी निर्दलीय के लिए उम्मीदवार भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। चुनावी साल है, ऐसे में जिस तरह हालात बने हुए हैं जो है बगावत के सुर भी तेज हो जाएंगे। इसको लेकर भी अलग अलग पार्टियों के नेता अपना मंथन यहाँ करने में लगे हैं। प्रभारी रंधावा जो कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी है, वो भी लगातार बैठक रखते हुए मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस में मनमुटाव खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।